हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब एजुकेशन चैनल शिक्षण अकेडमी। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। क्लास 8 आपका साइंस एनसीईआरटी सिलेबस में चैप्टर नंबर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट पार्ट 3 हमने लास्ट वीडियो में देखा था। आज इस वीडियो में पार्ट 4 देखेंगे जो आपका है मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर को यहाँ पे डिटेल में हमें पूरा पढ़ना है, ठीक है। तो देखो, मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर से हमारा 3rd नंबर है, जो भी हम बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ एग्रीकल्चर्स में देखे थे कल्चरल में, तो उसमें ये 3rd नंबर का है जिसमें हम मैन्योर या फिर फर्टिलाइजर्स को ऐड करते हैं। तो देखो, द सब्सटेंस विच आर एडेड टू द सोइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट आर कॉल्ड एज मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। अब जो भी प्लांट्स के हेल्दी ग्रोथ के लिए जो सब्सटेंट को हम ऐड करेंगे सोइल में, किसके फॉर्म में, एज अ न्यूट्रिएंट के रूप में जो सब्सटेंस को हम ऐड करेंगे सोइल में प्लांट्स के ग्रोथ के लिए, उस सब्सटेंस को हम बोलते हैं मैन्योर्स एज वेल एज फर्टिलाइजर्स। सो मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं ये पता चल गया आपको। अब डिटेल्स में पहले मैन्योर्स की बात करते हैं हम, फिर फर्टिलाइजर्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले जो आपका मैन्योर्स है, तो देखो, रिपीटेड ग्रोइंग ऑफ क्रॉप इन द सेम फील्ड रिमूव्स अ लॉट ऑफ प्रीशियस मिनरल्स, एलिमेंट्स, ऑर्गेनिक मैटर एंड अदर मटेरियल फ्रॉम द सोइल। देखो, अगर आप क्या करोगे, मान लो एक ही क्रॉप का बार बार रिपीट करते जाओगे सेम फील्ड में, एक ही क्रॉप को बार बार आप सोन करोगे, तो जो भी उसके प्रीशियस एलिमेंट होंगे, मिनरल्स होंगे, ऑर्गेनिक मैटर होंगे या फिर मटेरियल होंगे, वो धीरे धीरे फील्ड में से क्या होते जाएंगे, रिमूव होते जाएंगे। धीरे धीरे उनका जो वो फील्ड में ज़्यादा मान लो अमाउंट में रहते, धीरे धीरे वो लेस अमाउंट में होते जाएंगे या फिर रिमूव होते जाएंगे। एंड ड्यू टू दिस सोइल बिकम इनफर्टाइल आफ्टर सम टाइम एंड द क्रॉप यील्ड डिक्रीजेस। और जिसकी वजह से जो सोइल होता है वो इनफर्टाइल हो जाता है, दैट मीन्स उसकी जो फर्टिलिटी लेवल है वो डिक्रीज़ होते जाता है कुछ टाइम के बाद, और जिसकी वजह से जो हमारा क्रॉप है, क्रॉप का जो प्रोडक्शन होता है, जो क्रॉप का प्रोडक्शन होगा वो भी क्या होगा, धीरे धीरे डिक्रीज़ हो जाएगा, कम होते जाता है इसकी वजह से। नाउ द डिफिशियंसी ऑफ द प्लांट न्यूट्रिएंट एंड ऑर्गेनिक मैटर इन द सोइल इज मेड बाय एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स टू द सोइल। अब जो उसमें कमी हो रही है, जो भी चीज़ मान लो आप जो एलिमेंट, मटेरियल, ऑर्गेनिक मैटर, जो चीज़ों की कमी होगी, दैट मीन्स न्यूट्रिएंट की जो कमी हो रही है या फिर ऑर्गेनिक मैटर की जो कमी हो रही है सोइल में, उसको हम पूरा करते हैं मैन्योर्स ऐड करके या फिर फर्टिलाइजर्स ऐड करके। सोइल में ये दोनों चीज़ें हम ऐड करके उस न्यूट्रिएंट और ऑर्गेनिक मैटर को हम कंप्लीट करते हैं, जिसकी वजह से हमारे क्रॉप का जो प्रोडक्शन होता है वो इंक्रीज़ होने लगता है। सो मैन्योर्स की बात करें, आप लोग देखो, सब लोग ने देखा होगा, मैन्योर इज़ अ नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन बाय द डीकम्पोजिशन ऑफ एनिमल वेस्ट। देखो, जो एनिमल वेस्ट होते हैं, ह्यूमन वेस्ट होते हैं, प्लांट्स रेसिड्यू होते हैं, इन सब का डीकम्पोजिशन होके ये तुम्हारा मैन्योर बनता है। नेचुरल सब्सटेंस है ये, आप कह सकते हो। एंड बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो इसको डिकम्पोज करते हैं। इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी प्रेजेंट होते हैं वो इस वेस्ट को क्या करते हैं, ये उसको डिकम्पोज करेंगे, उसके बाद वो कन्वर्ट होता है मैन्योर में, विच सप्लाइज इसेंशियल एलिमेंट्स एंड ह्यूमस टू द सोइल एंड मेक्स इट मोर फर्टाइल। और जो क्या करता है, सोइल को जो इसेंशियल एलिमेंट्स, जो उसको रिक्वायर्ड एलिमेंट वो प्रोवाइड करता है ये मैन्योर्स, ह्यूमस प्रोवाइड करता है सोइल को, और सोइल को बनाता है फर्टाइल, दैट मीन्स फर्टिलिटी लेवल उसका इंक्रीज करता है, जिससे हमारा क्रॉप का प्रोडक्शन इंक्रीज हो सके। तो आपने ऐसा देखा होगा गाँव में कहीं, ठीक है, इस तरह के आते हैं, काऊ का डंक होता है, ह्यूमन वेस्ट होता है, एनिमल वेस्ट होता है, ये सब चीज़ें डिकम्पोजिशन प्रोसेस होके जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डिकम्पोजिशन कर देते हैं और ये हमारा मैन्योर रेडी हो जाता है, और हम इसको सोइल में ले जाके वो करते हैं, जिससे हमारे सोइल की फर्टिलिटी लेवल इंक्रीज़ होता है एंड क्रॉप प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ होता है। तो देखो, अब यहाँ पे जब हम मैन्योर्स ऐड कर रहे हैं तो इसके कुछ एडवांटेजेस भी होंगे, कुछ डिसएडवांटेजेस होंगे, मतलब इसका कुछ उपयोग भी होगा, कुछ नुकसान भी होगा, वो भी देख लेते हैं यहाँ पे। इट इन्हेंस द
वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सोइल। ये क्या करता है, वाटर होल्डिंग जो कैपेसिटी होता है उसको इंक्रीज़ करता है अगर आप इसको वहाँ पे इसका यूज़ करोगे तो। देन सेकंड जो एडवांटेजेस होता है, इट मेक्स द सोइल पोरस ड्यू टू विच द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम ईजी। अब ये सोइल को जब आप उसको सोइल में ऐड करोगे तो ये जो सोइल के बीच में ये क्या करता है, पोरस बना देता है, मतलब छिद्र जैसा कर देता है, जिसकी वजह से जो गैसेस का एक्सचेंज होता है वो बहुत ही इजी हो जाता है। गैसेस एक्सचेंज क्या आते हैं, आसानी से कर सकते हैं। थर्ड जो नंबर एडवांटेज है, इट इंक्रीज द नंबर ऑफ यूजफुल माइक्रोब्स इन द सोइल। जो माइक्रोब्स होते हैं वो क्या होते हैं, आपको पता है मैन्योर्स में माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं ज़्यादा अमाउंट में, और ये क्या करेगा, सोइल में जाके और ऐड हो जाएगा, दैट मीन्स इंक्रीज हो जाएगा सोइल में भी। तो जिसकी आपको पता है अभी जो माइक्रोब्स होते हैं फ्रेंड्स ऑफ फार्मर होते हैं, मतलब क्रॉप का प्रोडक्शन करने में ये इंक्रीज़ करते हैं, क्रॉप का प्रोडक्शन करने में हेल्प करते हैं ये। तो माइक्रोब्स जब बढ़ेंगे तो क्रॉप का प्रोडक्शन भी अच्छा होगा। एंड इट इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ द सोइल। और क्या करते हैं, जो भी मान लो सोइल का टेक्सचर होता है, दैट मीन्स उसकी बनावट है, या फिर आप बोल सकते हो उसके, ठीक है, प्रोडक्टिविटी उसका बढ़ जाता है और उसको स्मूथ बना देता है। तो इसके एडवांटेजेस हुए। डिसएडवांटेजेस ऑफ मैन्योर्स, दे आर वेरी बल्की एंड वोल्यूमिनस ड्यू टू विच इट इज़ इनकन्वीनियंट टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट। अभी देखो बहुत ही क्या होते हैं, मान लो ज़्यादा अमाउंट में होते हैं, बल्कि होते हैं, और इनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना क्या होता है, ट्रांसपोर्ट करना और स्टोर करना मुश्किल होता है। हम एक जगह इसको स्टोर करके नहीं रख सकते ज़्यादा टाइम तक। एक जगह इसको हम यहाँ से ले जाना हो जाए मान लो फील्ड तक, तो ज़्यादा इसको ट्रांसपोर्ट करने में प्रॉब्लम आता है क्योंकि बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है। सेकंड जो डिसएडवांटेजेस है, दे आर नॉट न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक। इसमें जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं वो स्पेसिफिक नहीं होते। ऐसा नहीं होता कि मान लो नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन, ये सब मान लो जो भी न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट होते हैं सोइल को इसमें से जो मिलते हैं वो कोई स्पेसिफिक अमाउंट में नहीं होते, कोई ज़्यादा हो सकता है, कोई कम हो सकता है, इस तरह से होता है। फर्टिलाइजर्स की बात करें तो फर्टिलाइजर्स एक केमिकल सब्सटेंस होता है। अब केमिकल फर्टिलाइजर इज अ सॉल्ट, एक टाइप का सॉल्ट है, और एन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, आप बोल सकते हो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, कंटेनिंग द नेसेसरी प्लांट न्यूट्रिएंट। और जो क्या करता है, जो प्लांट्स के नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, ये सब कंटेन करता है टू मेक द सोइल मोर फर्टाइल, जिसकी वजह से सोइल क्या हो सके और ज़्यादा फर्टाइल बन सके। फॉर एग्जाम्पल यूरिया, अमोनिया सल्फेट की, सुपर फास्फेट, पोटास, NPK, ये सभी एग्जाम्पल हैं किसके, यहाँ पे फर्टिलाइजर्स के। यहाँ पे ये सभी के सभी एग्जाम्पल आपने देखा होगा, ऐसे गाँव में खेतों में ऐसा इस तरह का फील्ड में करते हैं, और इस तरह के ये बैग्स में पैक होके आते हैं फर्टिलाइजर्स। नाउ एडवांटेजेस और डिस, अभी भी क्या हो गए, इसके भी कुछ एडवांटेजेस होंगे, कुछ डिसएडवांटेजेस होंगे। तो देखते हैं, देखो एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग फर्टिलाइजर्स, इसके जो एडवांटेजेस हैं वो देखते हैं। दे प्रोवाइड क्विक रिप्लेसमेंट ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट इन द सोइल एंड रिस्टोर सोइल फर्टिलिटी। अब देखो जिससे सोइल की मान लो जो फर्टिलिटी है वो रिमूव हो चुकी है, तो उसको क्या करते हैं, तुरंत उसमें सोइल फर्टिलिटी इंक्रीज कर देते हैं, और जो प्लांट में न्यूट्रिएंट चाहिए वो भी क्या होता है, जल्दी से वापस इसको मिल जाता है इसकी वजह से। सेकंड एडवांटेज है, दे आर इजिली अब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट। ये जो प्लांट्स होते हैं इससे जो हमारा फर्टिलाइजर्स को ये इजिली एब्जॉर्ब कर पाते हैं एज़ कम्पेयर टू मैन्योर। दे आर इजी टू ट्रांसफर। अब आपको पता है ये बैग में भर के आते हैं, तो आप इसको क्या कर सकते हो, ईजिली ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हो, इसको स्टोर कहीं भी आप इसको रख सकते हो। हैंडल करना इसको ईजी पड़ता है बिकॉज दे कम्स इन बैग। नाउ द यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स हैज़ हेल्प द फार्मर टू गेट बेटर यील्ड ऑफ द क्रॉप सच एज वीट, मेज, राइस। अब अगर हम फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं तो इसके हेल्प से फार्मर को क्या मिलता है, अच्छा खासा यहाँ पे प्रोडक्ट मिलता है इस क्रॉप में, जैसे कि वीट के क्रॉप हुए, मेज के क्रॉप हुए, राइस के क्रॉप हुए, ये सभी में ये अच्छा प्रोडक्ट मिलता है अगर हम आप फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं तो। हार्मफुल इफेक्ट जो है इसके यहाँ पे, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ फर्टिलाइजर, द एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स चेंज द केमिकल नेचर ऑफ द सोइल। अगर आप क्या करोगे, ज़्यादा यूज़ कर लेते हो फर्टिलाइजर्स का, तो केमिकल उसका जो नेचर होता है सोइल का वो चेंज कर देगा ये।
और जो इसकी वजह से जो मेक द सोइल लेस फर्टाइल, और जिसकी वजह से जो सोइल है वो लेस फर्टाइल बन जाएगा, उसमें क्रॉप का प्रोडक्शन भी कम होगा इस तरह से। एंड सेकंड जो है इसका डिसएडवांटेज, द एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स कॉज वाटर पोल्यूशन इन पॉन्ड्स, लेक्स एंड रिवर्स। अगर हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं इसका, तो ज़्यादा यूज़ कर लिए तो क्या होगा, जो इस यहाँ पे वाटर पोल्यूशन हो सकता है, जैसे पॉन्ड्स में, लेक्स में, रिवर्स में, ये सब में यहाँ पे वो वाटर पोल्यूशन हो सकता है। अनदर मेथड ऑफ रिप्लेनिशिंग द सोइल विद द न्यूट्रिएंट इज़ थ्रू द क्रॉप रोटेशन। देखो दूसरा एक मेथड होता है जिससे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो सोइल को न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट होता है उसको हम क्रॉप रोटेशन से प्रोवाइड कर सकते हैं विदाउट एडिंग एनी मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। तो उसको हम बाद में नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। सबसे पहले हम इसका मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स का डिफरेंस देख लेते हैं, ये भी आपका क्वेश्चन में आ सकता है। जो फर्स्ट डिफरेंस है देखो यहाँ पे, देखो मैन्योर्स की बात करें, देन इट इज़ अ नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय द डीकम्पोजिशन। जो मैन्योर होता है वो तुम्हारा नेचुरल सब्सटेंस होता है, जो आपको पता है एनिमल वेस्ट, ह्यूमन वेस्ट, प्लांट रेसिड्यू में से मिलता है, और इसका हम डीकम्पोजिशन करते हैं तो हमें ये ऑब्टेन होता है। फर्टिलाइजर्स की बात करें तो ये फर्टिलाइज़र इज़ अ केमिकल सब्सटेंस, मतलब आज केमिकल फर्टिलाइजर इज़ अ सॉल्ट, एक टाइप का सॉल्ट है या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड है। सेकंड जो यहाँ पे डिफरेंस है, अ मैन्योर इज़ नॉट रिच, वेरी रिच इन एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट। जो मैन्योर होता है इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में या फिर रिच अमाउंट में एसेंशियल जो भी प्लांट्स को रिक्वायर होते हैं या फिर आप बोलो रिक्वायर न्यूट्रिएंट होते नहीं है रिच में। बट फर्टिलाइज़र की बात करें तो फर्टिलाइज़र आर रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटास, ये सब न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, रिच अमाउंट में होते हैं। सोइल की अगेन बात करते हैं तो अज मैन्योर प्रोवाइड अ लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सोइल। जो मैन्योर होता है वो क्या करता है, सोइल को बहुत ज़्यादा अमाउंट में ह्यूमस प्रोवाइड करता है। बट इन केस ऑफ फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सोइल। जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो बिल्कुल भी ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करते हैं सोइल को। अब मैन्योर इज़ अब्जॉर्ब स्लोली बाय द प्लांट। अब मैन्योर के जो आप ऐड करते हो सोइल में तो प्लांट उसको धीरे धीरे ऑब्जॉर्ब करते हैं, स्लोली। बट यहाँ पे अगर आप फर्टिलाइजर्स ऐड करते हो सोइल में तो प्लांट इसको क्या करेंगे, जल्दी से एब्जॉर्ब कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, ईजिली एब्जॉर्ब करते हैं और फास्ट एब्जॉर्ब करते हैं। दे कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड। अभी इनको हम क्या कर सकते हैं, घर पे बना सकते हैं। मान लो घर के हमारे आसपास जो भी जगह हो वहाँ पे इनको फील्ड में हम प्रिपेयर कर सकते हैं। बट अगर फर्टिलाइजर्स की बात करें तो ये घर पे या फिर आप फील्ड में नहीं बना सकते, दे आर प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज, ये फैक्ट्री में बनते हैं। सो यहाँ पे आपका डिफरेंस खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम क्रॉप रोटेशन के बारे में देखने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच।